चाइना में उनकी स्थिति नहीं है, उनका जो मिलिट्री है उसमें सारे तो जर्नैल इन्होंने मार डाले अपने शी जिनपिंग ने। और जो इस समय जो है वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन उनका, और जो उसमें है उनका वो वो छोड़ नहीं रहे। जिया, वो जांग जिया जो है वो इस समय दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। तो वो कोई भी ऐसे काम होने नहीं देंगे। और जो सीपीसी भी है वहाँ की, उसमें भी टर्मोइल चल रहा है। तो शी जिनपिंग जो है वो इज लूजिंग ग्राउंड एवरी डे, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अभी मुझे लगता है कि सीपीसी की जो स्थिति है उसमें वो ताइवान शाइवान कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है। सर करना आई एग्री। करना होता तो यहाँ कुछ करते ना ईरान में, बजाय इसके कि खाली जो है वो चुपचाप इन्होंने 2 भेज दिए, उसमें क्या भेजा कुछ पता नहीं, लोग सर वो अपना स्पेक्यूलेशन ही तो कर रहे हैं। अगर बाकी उसमें तो उन्होंने ये कुछ है, उनकी तरफ से ना कोई किसी तरह का कोई स्टेटमेंट आ रहा है, ना कोई किसी तरह की कंडेमनेशन आ रहा है, ना कोई वो सेबर रैटलिंग कर रहे हैं। आपने कभी चाइना को इतना चुप देखा है क्या? चुप बैठे बिल्कुल। नहीं, नहीं, पर बताओ, चाइना जब पाकिस्तान को हम पीटे तब चाइना तब भी चुप था। उसके बाद में स्टेटमेंट आया था उसका, स्टॉपेज फायरिंग के बाद। चाइना सर सिविलाइजेशन है, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। वो अब मैं आपके बिल्कुल सहमत हूँ सर, मिलिटरली वो वीक है, लेकिन जब डिक्टेटर वीक होते हैं ना सर, मिलिटरली एंड पॉलिटिकली, तो वो एडवेंचर मिस एडवेंचर कर जाते हैं। और आज जो लड़ाइयाँ चल रही हैं सर, ये बैडमिंटन वाला जो मोड नया स्टार्ट हुआ है कि फौज तो यूक्रेन में तो लड़ रहे थे, मर रहे थे। हमारा जो हमने जो एक नया टेम्पलेट सेट किया है कि फौज खड़ी तमाशा देख रही है और ऊपर से चल रही है कहानी, तू मेरे को मार मैं तेरे को मार। उस मामले में चाइना के पास रॉकेट फोर्स और मिसाइल विजाइल, और यूएस कहाँ से आएगा सर? वो आएगा समुंदर से। समुद्र पे आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है सर, जो, और आप लड़ने जा रहे हो किसी दूसरे के बैकयार्ड में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यूएस हार जाएगा या यूएस जीत जाएगा। जब बराबर एक दूसरे को बर्बाद करेंगे, वो कैपेबिलिटी उनमें है। और रेंज इतना ज़्यादा चाइना के पास भी है और यूएस के पास भी, कि बैठे बिठाए वो एक दूसरे की मेजर सिटीज़ को हिट कर सकते हैं। तो होने को तो सर कुछ भी हो सकता है। और चाइना का चुप रहना एक्चुअली ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि बोल ही कुछ नहीं रहा, इरादा ही कुछ बता नहीं रहा, पर वो तंग बहुत है। ये तो नेचुरली, एक आप अंदर पॉलिटिकली आप स्लिपरी पे हो, मिलिट्री आपने कह ही दिया वीक हो, सीएमसी वाला हटने के लिए तैयार नहीं, और यहाँ आपकी पीछे से तेल की सप्लाई भी रुक गई। तो इन्फ्लेशन, जो बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, तो और वो ट्रेड, आपका वो ट्रेड इम्पैक्ट जो है वो हो नहीं पा रहा है। हमारा ट्रम्प तो रोज अनाउंस कर देता है कि हाँ फाइनल हो गया लेकिन चाइना की तरफ से तो कुछ भी नहीं कुछ आ कुछ रहा। नहीं हुआ। ट्रम्प बाबू का सब मामला कुछ, ठीक है, वो कुछ भी अनाउंस कर देते हैं तुरंत। बट आप एक बात देखिए सर, इसीलिए अगर आप देखिए आज एक बहुत स्मार्ट काम किया भारत ने कि सर मीटिंग जैसे ही, ये फोन कॉल जैसे ही खत्म हुई, उसके विद इन मिनट्स अपना रीड आउट जारी कर दिया, इसके कर पहले कि दिया, ट्रम्प बाबू कुछ बोले। हाँ 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 सर, एक्चुअली ट्रम्प बिल्कुल इन्होंने सबक सीख लिया। ये एक अच्छी चीज हमारी सरकार की है, ये सबक सीख लेते हैं। आप देखो जीएसटी कितनी बार रिवाइज हुई, अग्निवीर रिवाइज हो रहा है। बिल्कुल, हाँ हाँ सर, बिल्कुल। अगर ये 15 मिनट का टाइम देते और ट्रम्प उठ के बोलता कि मैं मोदी को ये किया और मोदी को मैंने भी बोला, मुनीर मेरे साथ खड़ा, कुछ भी बोल सकता था सर ये, और बस फिर तो यहाँ आग लग जानी थी सर, यहाँ तो सभा बढ़ जाना था। बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया, ये फैक्ट है सर। बट आप देखिए सर, एक सुपर पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आप इसराइल के दोस्त हो और आपको लग रहा है कि इसराइल भी को बहुत मार पड़ रही है सर, और ये चलता रहा ना सर 2-3 हफ्ते, और जैसे जैसे हैवियर वेपन, हैवियर मिसाइल्स आने लगेंगी इराक ईरान की, और हाइपरसोनिक ज़्यादा, तो इनका और नुकसान होगा। आज तो यूएस एम्बेसी पे भी अटैक हुआ है इसमें तेल अवीव में। तो क्या यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बनता था ट्रंप का कहना कि अनकंडीशनल सरेंडर, अगर आप अपने शांति, वो तो क्रेडिट जीवी है, आपको भी पता है ये तो उल्टा क्रेडिट ले रहा है सर। आप उस 85 ईयर्स ओल्ड बुड्ढे को ये बोल रहे हो, तो वो करेगा सरेंडर सर? अभी शो से पहले भी बात कर रहे थे कि अपने किसी बुजुर्ग के बारे में, बुजुर्ग मानते हैं सर, वो 85 साल का बंदा है, उसने राज किया है, उसको अगर आपने करना है बैक चैनल चलाइए, बातें बुतें करके। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी सर ईरान के अंदर लोग बैठे हैं जो कि यूएस में एजुकेटेड हैं, तो और इनकी चैनल्स खुली हुई हैं। आप ये क्या एक ट्वीट कर रहे हो अनकंडीशनल सरेंडर? तो उसने करना भी होगा तो वो नहीं करेगा सर। और वो तो मुझे लगता जैसे है सर, हमारे लिए कर दिया था ना कि आई हैव हाँ टोल्ड देम तो टेक उसने ट्रेड, तो अदरवाइज नो उसने फिर आगे ट्रेड। से उसने दिया ना जवाब आगे से, एंड वी रूल द स्काईज। मतलब करना किसी ने क्रेडिट, वो क्रेडिट खोर तो खैर आपने सही उसे क्रेडिट जीवी नाम रखा है। बट ये एक सुपर पावर को सर ये शोभा नहीं देता कि ऐसे वाले लूज स्टेटमेंट, कल फ्रांस के प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया,
और सही बात, अगर आज हमारा रिलीज ना आता तो हमारे खिलाफ भी कुछ ना कुछ इसने शगुफा छोड़ देना था। तो ये एक अच्छा नहीं लगता एक वर्ल्ड पावर के लिए। ये बिल्कुल सही वक्त पे जो है उनको रोक लिया कि आप फटाफट कर दो भैया, इसके पहले कि ट्रम्प बाबू जो है वो कुछ इधर-उधर जाके बोले। अच्छा, और वो शायद और किसी चीज़ में बिज़ी रहे होंगे, भूल गए होंगे कि जैसे ही बाहर निकलेंगे, बोलेंगे, तब तक लोगों ने बता दिया उनको कि साहब ये तो आ गया स्टेटमेंट इंडिया का, अब इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है क्या? ओह डैम मोदी! व्हाई हैज़ ही डन दिस? फॉरगेट इट, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट, हार्ड फॉरगेट इट। बार्गेन, या हुँ। वो कल तुलसी गाबार्ड को ही नीचे लगा रहा था सर, कैसा प्रेसिडेंट है सर ये? और तुलसी गाबार्ड ने कभी मार्च में कोई सेनेट कमेटी के सामने कुछ बोला था। टेस्टिफाई किया था हैं? उसने कि नहीं बना रहा। हाँ। तो उस टाइम की सिचुएशन दूसरी थी, उस टाइम उसके पास कुछ और था, आज कुछ और होगा, क्या पता? ये क्या बोलने की ज़रूरत है? हाँ, चुप रहो। सिम आई मीन लेकिन वो तो एक्चुअली आई थिंक ही वाज़ नेवर फिट फॉर प्रेज़िडेंट, इट्स ओनली दैट कि जो चॉइस थी डीप स्टेट की, वो इतनी बुरी थी कि लोगों ने कहा यार उससे तो ये पागल ही अच्छा है, ये सही बात है। और कि लगता है कम सर से ये कम लास्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ ये इमिग्रेंट्स और इनके ऊपर सब पे तो काबू रखेगा। उसने हमारे लिए अच्छा काम कर दिया ना, यूएस एड वगैरह को वाइंड अप कर दिया। लेकिन ट्रू बिल्कुल सर। इराटिक है, उसका कुछ पता नहीं है आज क्या करेगा, कल क्या करेगा। अच्छा, थोड़ा हीरा मंडी की तरफ चलते हैं सर। और अच्छा। हमारे अगर हीरा मंडी विज़िट नहीं की तो फिर क्या किया? अच्छा, हीरा मंडी सर, एक इससे पहले कि आप पूछे, मैं एक चीज़ मेरे दिमाग से निकल जाए, मैं एक्चुअली इसके बारे में लिखा भी है और आपके प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि मुझे पता है इसको देखा जाता है। हमने सर सीट्स पीओजे के लिए रिज़र्व रखी हैं, 24 सीट्स जे-एंड-के असेंबली में। हुँ। मैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप उसमें से 10 सीट्स को सीधा-सीधा अनफ्रीज़ कीजिए, बिकॉज़ हम जो रिफ्यूजी हैं, हम जो 10 लाख हैं, जो हम पीओजे से उठ के आए हैं, हमारे घर-बार छोड़ के, तो हमें रिप्रेजेंटेशन हमारी अपनी चाहिए, तो हमारे वो सीट्स हमें मिलनी चाहिए। बाकी जो 13, 14, 15 जो भी सीट्स आप डिसाइड करो, उसको आप इंटरनेट पे ओपन कर दीजिए जब जे-एंड के इलेक्शन होंगे, जब ये डिलिमिटेशन के बाद, और आप ये नॉमिनेशन माँगो सर, पीओजे के रेज़िडेंट्स के, कि वो अपने एमएलए का ऑनलाइन अप्लाई करें कि वो एमएलए बनना चाहते हैं हमारे असेंबली में। आप हम कहते हैं ना पीओजे के अपना सर, वो तो हम इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी पॉपुलेशन क्या करेंगे, वो बात की बातें हैं। आई थिंक टाइम आ गया कि हमें वो सब करना चाहिए जो हमने इतने कर के कुछ मिला नहीं। अभी गिलगित में फिर गेहूँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, गेहूँ की वहाँ फिर शॉर्टेज का पंगा पड़ेगा। अभी हार्वेस्ट हुआ है गेहूँ और वहाँ पहुँच नहीं रहा, तो IL-76 भेज के 2 एस्कॉर्ट का 2-4 बोरियाँ वहाँ गिराएँ और इनको बोलें सर कि आप अपने आप को नॉमिनेट करो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी बैकग्राउंड चेक करके उनको नॉमिनेट कर दे, और दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड सिट इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ड्यूरिंग सेशन, एंड फिर हाँ, वापस चले वीज़ा जाए। मिलेगा ऑटोमैटिक। हाँ, उनको आने-जाने का किराया-विराया देके, उनमें से काफ़ी सारे एनआरआई होंगे, बिकॉज़ अंदर से कोई बोलेगा नहीं। तो आई थिंक एक हुँ। थोड़ा-सा हमें अपना जो हमने कर के देखा, जो नहीं काम चल रहा, थोड़ा-सा हुँ। डिफरेंट सोचना चाहिए सर। हाँ, बहुत हो गया 70 वो साल हमारे रगड़ा-रगड़ा के। मिर्ज़ा साहब कर देंगे। मिर्ज़ा साहब तो नॉमिनेट करें, तो उसको बैकग्राउंड चेक के लिए हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो मैंने आपको दी थी कल। आई तो ये रिस्क तो तो रहेगा सर, बट आई थिंक समथिंग डिफरेंट। बट द सॉरी मैसेज विल बी वेरी लाउड एंड यस क्लियर और वो सर, बहुत शानदार मैसेज होगा और पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा और पाकिस्तान में तो घमासान मच जाएगा आपस में ही इनके। एब्सोल्युटली दैट्स व्हाट आई थिंक वी मस्ट डू। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया। दे शुड इमीडिएटली नॉमिनेशन का प्रोसेस चालू कर दें। हमारे भाई लोग भी थोड़ा शांत हो जाएँगे, अब्दुल्लाहज़ एंड मुफ्तीज़। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने जम्मू कश्मीर का डिवीज़न करवाया इसीलिए था कि वो बाकी जो उनके काबू में नहीं थे, अच्छा, मीरपुरी एंड कंपनी, गिलगित-बाल्तिस्तान वाले वो दूर रहें। बिल्कुल। दैट वाज़ द ओरिजिनल प्लान ऑफ शेख अब्दुल्ला। वो तो मैंने भी लिखा है, आपने भी लिखा है। और इसमें 16-17 सीट्स जम्मू के खाते में आ जाएँगी, तो जो कश्मीर की मोनोपोली है हमारी हुँ, पॉलिटिक्स के ऊपर, वो टूट जाएगी। हुँ। क्योंकि पॉपुलेशन हाँ, 40 मेजॉरिटी लाख तो इधर ही आएगी पॉपुलेशन ना, वो पीओजे। आपके उधर की तो उसमें तो है ही क्या, 3 सीटें जाएँगी अच्छा, उसमें से। मुज़फ़्फ़राबाद एब्सोल्युटली। और उधर एक वो किशनगंगा वैली की एक सीट होगी, हाँ, एक एक गुरेज़ की दे मुज़फ़्फ़राबाद की दीजिए होगी। आप, हाँ, 2-4 दैट्स दो इट। एक और दे दो कोई आप, बाकी तो
सारी पॉपुलेशन तो आपके इसी तरफ है, इसी तरफ मीरपुर बड़ी 40 लाख है। पॉपुलेशन है, बाघ भी शायद इसी में आएगा, जम्मू में। बाग बाग रावलाकोट, मीरपुर, बाघ, पलंदरी, रावलाकोट, मीरपुर, कोटली। पलंदरी, कोटली, ये 40 लाख है सर यहाँ की पॉपुलेशन। हम्म, और उधर की 20 लाख है, किधर की सर? मुजफ्फराबाद वगैरह की। हाँ वो 20, हाँ सारा मिला के ऊपर पूरी गुरेज तक अगर आप जाएंगे, उसका क्या नाम है, शारदा के आगे, तो हाँ, ये वो थोड़ा स्पार्सली पॉपुलेटेड सर, 10 लाख होनी चाहिए, पता नहीं, वो चेक करना पड़ेगा, पर ये 40 लाख है। ये 40 लाख इस सबको मिला के सर, पीओजे, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन 40 लाख है, जिसमें मेन कॉन्सेंट्रेशन ये जो आपने इलाके गिना है इधर है। तो 4-5 लाख वहाँ निकल जाएगा, 30-35 लाख यहाँ बच जाएगा सर, और फिर गिलगित बल्तिस्तान के अलग से है। तो पूरा ही एकदम से गेम इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों एकदम से बदल जाएंगी सर। और बाल्टिस्तान वाले भी बहुत कीन है आने के लिए। अब वो तो बेचारे 71 में भी सर कर्नल रिंचिन का स्वागत खटक लेके खड़े थे और पीछे सीज फायर करवा दिया, जो तो उनको 12 घंटे दी चाहिए आयरन थे। लेडी ने, दी आयरन लेडी ने ना, आयरन लेडी ने सर तुर्तुक ले लिया था आयरन लेडी सर, तुर्तुक ले लिया था, दिल्ली को पता ही नहीं था कि तुर्तुक ले लिया। तुर्तुक ले तुर्तुक लिया, हमने खोपड़ी तक पहुंच रहे थे, और आपके स्कार्दू में रिंचे ने वेलकम 2 दिन करा मांगे हुआ। थे कि 2 दिन दे दो तो स्कार्दू ले लूंगा। वो तो सर कर्नल रिंचन बेचारे शरीफ थे ना, बहुत कानून मानने वाले। वहां होता ना कोई जनरल सगत सिंह टाइप तो वो गिलगित में रुकते जाके वो तो लद्दाखी शरीफ लोग हैं, वो कानून मानते हैं। वहां चाहिए था जनरल सगत सिंह, तो फिर ब्रेक जाके गिलगित में लगती सर, एस्टोर में लगती कम से कम, जनरल गिलगित में जनरल आके। सगत सिंह तो वो उधर 2 तो हो नहीं सकते थे, एक तो ढाका में बैठ गए थे जाके पहले, फिर ढाका नहीं आता सर, ये बात भी सही है, फिर मेघना के ढाका भी पार ही रह निकल गया जाता। क्या। वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है, किसी दिन उसके ऊपर बात करते हैं डिटेल में। सर तो कैसे जनरल सगत सिंह ने जितनी बार डिफाई किया उतनी बार वो आपके नाथूला भी जो है, दैट वाज उन्हीं बिकॉज की ही डिफाइड डिफाइंस, जनरल टोटल बेबूर। डिफाइंस। यस सर, 71 आल्सो डिफाइंस। हाँ, गोवा वाले तो ऑपरेशन वाज ओके, गोवा में ही वाज लीडिंग, गोवा वाला ऑपरेशन। अच्छा, एक चीज और रह गई, कोई मेंशन कर रहा है, वो आपका जो है वो यूएस वाली जो परेड के बारे में क्या है रिमार्क्स। सर उसको आप परेड क्यों कह रहे हो सर, क्यों जख्म है सोल्जर के दिल में मतलब भारतीयों ने का तो बड़ा खुशी मेरे को हो रही है कि कितनी घटिया किस्म की इन्होंने जो ये की है ड्रामा, बट एज ए सोल्जर सर, जो कि एक हमारी फ्रेटर्निटी होती है अक्रॉस द वर्ल्ड, शर्म की बात है सर क्या मतलब इनकी, किससे व्हाट इज कंपेयर करोगे? हैपेनिंग, इनकी मिलिट्री को हुआ क्या है, व्हाट हैव दे वोक हो डन गया, टू देयर मिलिट्री। वोक आपने गेज, एलजीबीटी क्यू पीपीपी जो भी आगे वो भर्ती कर लिए। आपकी फौज मना कर रही है हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, आप ऑर्डर दे रहे हो वैक्सीन लगाओ, नहीं निकाल देंगे। फिर निकाल दिए और इसने आगे रीइंस्टेट कर दिए, उनको पूरी तनख्वाह दे दी पीछे वाली जिनको निकाला हुआ था। तो आप कौन सी फौज चलाओगे सर, फिर यही कुछ होगा। मतलब डिसग्रेस। मतलब अफ्रीकन कंट्रीज भी आई थिंक, मैंने इतनी घटिया परेड सर किंडरगार्टनों के बच्चों के उम्र करते हैं ना सर, वो झंडे लेके बच्चे वो ऐसे चल रहे होते हैं, उनके एटलीस्ट खुश होते हैं, उनके चेहरे पे खुशी, नहीं नहीं तब हम नहीं केयर भी नहीं करते नहीं हैं। नहीं, आई डोंट एग्री, दे डू मच अच्छा बेटर। सर उनमें भी बड़ी जील होती है और बड़ी उत्साह से करते हैं, और और हाँ, अगर चेहरे पे थोड़ा सा खुशी भी लगे हैं। इंस्ट्रक्टर अच्छा होता है तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास करते हैं। और ये बाकी तो आप पता नहीं क्या। एनसीसी वगैरह की देख लीजिए, परेड किसी तरह से कम नहीं हाँ, होती। नहीं सर, एनसीसी तो मैं खुद रिपब्लिक डे कैंप वाला हूँ मैं, बेस्ट कैडेट था जेएनके का, तो मुझे पता जितना रगड़ा वहाँ लगता है, ये तो भाग हम्म, जाएंगे अमेरिकन। नहीं सर, उसके मैं बात ही नहीं करना चाहता बहुत I have no टोटली words। सारे के सारे तो अनफिट लग रहे थे, देख रहे हो, अनफिट, कोई और दे वर कोऑर्डिनेशन जस्ट नहीं, पता नहीं। हैविंग स्ट्रॉल इन द पार्क। नियरेस्ट जो मैं एंड देखता ट्रम्प हूँ का जो सर, ट्रम्प सब सल्यूट मार रहे ओलंपिक्स, हैं आंख बंद करके, वो भी देख नहीं पाया बेचारे, आंख बंद थी सर, आप देखना उस वीडियो में आंख बंद है, वो भी नहीं देख पाया कहीं ट्रम्प की बेइज्जती तो नहीं कर रहे थे जानबूझ के? इट इज इंसल्ट ना सर कि जो वीआईपी वहां बैठा है और पीछे वो डिफेंस सेक्रेटरी ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे की, वाह बहुत बहुत बढ़िया, तुमने तो भाई फटे चक दिए लोगों को। हाँ। वो देखे सर ये आगे जो कभी, वो प्रोफेसी बल्कि थी ना, जो हमारा लास्ट प्रेसिडेंट, सच होने वाला है मुझे लग रहा है सर, अमेरिका का लास्ट प्रेसिडेंट। पता नहीं सब।
अगर ये हाल है इनकी मिलिट्री की, तो नो वंडर दे लॉस्ट वियतनाम, नो वंडर दे लॉस्ट इन अफगानिस्तान, नो वंडर हर दे जगह विल लूज एनीवेयर वेयर दे हैव टू पुट देयर बूट्स ऑन द ग्राउंड। वो तो केवल अपनी टेक्नोलॉजी से ही आगे बढ़ सकते हैं, बाकी कोई और तरीका इनके पास है नहीं, ओनली द सर, सुपीरियर इसलिए टेक्नोलॉजी। इसलिए मुझे लगता है सर कि चाइना, ईरान से कहीं फ्लैश पॉइंट चाइना का कॉन्फ्लिक्ट ना शुरू हो जाए। ये परेड देख के अगर मैं शी जिनपिंग हूँ सर तो मैं ये परेड देख के तो उसी टाइम हुक्म दे दूं कि कर दो सारा, चढ़ जाओ ताइवान के ऊपर, देखी जाएगी। सर परेड होती है, ये होती तो मोराल ही तो दिखाते हैं, देश को दिखाते हैं ये हथियार है हमारा, ये वो है, ऐसे हम तलवार लेके चलते हैं क्या सर। हमारी लेडी ऑफिसर्स जो परेड करती हैं राजपथ पे, कितनी फर्स्ट क्लास परेड होती है सर। टॉप क्लास इनको है, तो एब्सोल्युटली। एक स्टेप आउट नहीं होता है किसी का। नहीं होता। आप एक हाथ नहीं देखेंगे कि वो जो आपकी जो हाइट है उससे कम किसी का रह जाए। मतलब ही नहीं सर। क्या ड्रिल, जबरदस्त ड्रिलिंग होती है उनकी सभी की। सर लोगों को लगता है ना कि ये ऐसी फालतू की चीजें हैं, ये बेसिकली हमें एक यूनिसन में डाल देती, एक बॉडी ऑफ ट्रुप्स को एज वन, एक यूनिटी या यूनिसन में ऑपरेट करने का तरीका ये मैंने सिखाती है मैंने कि खुद परेड की साहब, मैं मर्चेंट नेवी में था। ओके हमारा कॉलेज जो था वो आपके नेवी के पैटर्न पर पूरा सब कुछ होता था। वहाँ पे सवेरे फॉल इन होना, फॉल इन के बाद परेड, ये सब सब पूरा रेगुलर होता था। ओके। स्पोर्ट्स तो इन चीजों का स्पोर्ट्स ये मतलब है सब, ना सर, रगड़ाई फटीक सब सब कुछ। पर इन चीजों का मतलब है ना सर, टीम बिल्डिंग होती है, फिर आप अलग होने के बावजूद एक जैसा सोचने लगते हो, आप अपने आप ही एक ढल जाते हो एक उस, तो यहाँ तो कुछ अलग ही लग रहा था सर। आइए पता अब नहीं। हम अपनी फेवरेट हीरा मंडी की बात कर लेते हैं साहब के। जी 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 अब जी, हीरा मंडी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार है सर। कुछ कुछ बचा नहीं सर, तैयारी तो ऐसा होता है ना नंगा ना नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। पर मैं एक चीज आपको बताऊं सर, स्कार्दो में कुछ नहीं हुआ, वो कंफर्म हो गया था, नथिंग हैपेंड अच्छा। देयर। मुझे 10 दिन लग गए पता करने में, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम, और कल कल मेरे पास कंफर्मेशन आई कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। अनलेस अनटिल ही सेज कि ओनली एक्सेप्शन इज कि ड्रोन आके चला गया हो, तो वो एज ए सिविलियन मैं नहीं कह सकता। द गाय स्टेज नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट, तो ही सेज कोई धमाका नहीं हुआ है, धमाके की गारंटी है। पर वहाँ अगर ड्रोन गया भी, वो अपने आप में बहुत है सर, इतनी दूर ड्रोन भेजना और उसके ऊपर घूम के आया आया होगा तो भी दैट इज आल्सो गुड इनफ। सर अभी प्रॉब्लम ये है, वो तो आपके आरटी की रेंज में नहीं है क्या? स्कार्दो सर, हम्म, स्कार्दो आरटी के रेंज में आएगा, तुरतुक से तुरतुक से हो जाना चाहिए सर बफोर्स, बिकॉज उस हाइट पे ना सर, अगर आप 10-11 हज़ार फीट से ऊपर जाते हो तो आपका रेंज बढ़ जाता है। तो जो गन 30 किलोमीटर फायर करती है, वो बिकॉज ऑफ रेयर एटमॉस्फेयर वो ऑलमोस्ट 40 टच करती है। तो बफोर्स हाई एल्टीट्यूड में 40 किलोमीटर फायर। तो आर्टिलरी टेक्निकली तो सर सारी मिसाइल्स वगैरह सब आर्टी का हिस्सा है, पिनाका भी आर्टी का है और स्मर्च भी। तो उस तरीके से तो रेंज में तो पूरा सारा गिलगित तक रेंज में ही है। बट हाँ, अगर आप जो नॉर्मल आर्टी जो हम समझते हैं मीडियम एंड फील्ड आर्टी, बफोर्स के रेंज में होना चाहिए सर, स्कार्दो होना चाहिए। अब थोड़ा देखना पड़ेगा टेक्निकली। तो आरटी का गोला, ये गूगल अर्थ पे श्रीनगर टू स्कार्दो इज 152। नहीं नहीं, श्रीनगर से नहीं देखे ना सर आप, स्कार्दो का नियरेस्ट पड़ेगा एक तो तुर्तुक, और कारगिल से दूर बटालिक से देखना पड़ेगा, बटालिक से कितना किलोमीटर है आप जहां से कारगिल के बताएं मैं नॉर्थ। देख दूं, मैंने गूगल अर्थ खोल रखा सामने। तो आप इसका इसे तुर्तुक से देखिए सर, तुर्तुक टू स्कार्दो। तुर्तुक टू स्कार्दू, तुर्तुक टू स्कार्दू 128। हाँ नहीं, फिर ये रॉकेट की रेंज में आएगा, ये पिनाका स्मर्च मीडियम आरटी के रेंज से बाहर है। बटालिक बटालिक से भी हो सकता है सर, मैं अगर नेक्स्ट शो में बताऊंगा सर आपको एक बार थोड़ा स्टडी द्रास करके। से है 102। कहाँ से सर? द्रास से।
नहीं, द्रास से तो दूर है। इधर ऊपर जो बटाली की नहीं तरफ आती है, नहीं, तो तुरतुक से तो मैंने बताया ना 145 तो 125। फिर दूर ही है, दूर है सर, ये दूर है। ये लॉन्ग रेंज आरटी के रॉकेट्स में आएगा रेंज में। ये कन्वेंशनल जो हमारी पिनाका की रेंज में आ जाएगा ना। पिनाका में आएगी, स्मर्च में भी आ जाएगा सर, स्मर्च पिनाका। और बाकी टेक्निकली सर पृथ्वी अग्नि ये सब आरटी का ही पार्ट है। इनकी जो रेजिमेंट्स हैं, क्योंकि मैं आरटी का हूँ, तो ये हमारी रेजिमेंट्स हैं, हमारे वाली यूनिफॉर्म पहनती हैं। बाद में उनका कंट्रोल किसी और को दे दिया गया, बट दे आर बेसिकली आर्टिलरी रेजिमेंट्स। पृथ्वी तो मेरी अपनी यूनिट के ऊपर रेज हुई थी सर, जो मेरी अपनी यूनिट है पृथ्वी की टीम हैदराबाद में, हम सिकंदराबाद में थे, तो उसी पे रेज हुई थी। ओके। तो पृथ्वी को पैदा हुआ देखा हमने अपनी आंखों से। वो तो तब प्रोफेसर अपना अब्दुल कलाम आजाद का वो काम करने का तरीका ही अलग था सर।